क्लास 9 के एक्सरसाइज 12 का इंट्रोडक्शन या इसके बारे में कॉन्सेप्ट या इसके जो भी फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का या फिर किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हमें दो तरह से निकालना है, सिर्फ बाय हीरोन्स फॉर्मूला या फिर बाय राइट एंगल। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला इक्वल्स टू एस ब्रैकेट एस माइनस ए एंड देन एस माइनस बी मल्टीप्लाई में एस माइनस सी। ठीक है, जहां पर ए बी सी जो है ये सभी साइड्स ऑफ ट्राइंगल होती हैं, और एस जो हमारा होता है, एस जो होता है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सभी साइड्स का प्लस को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर देंगे तो वो एस की वैल्यू हमें देगा। ठीक है, एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, जब हमें कोई राइट एंगल दे रखा हो, ठीक है, जैसे इस हीरोन्स फॉर्मूला के लिए अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो कुछ इस तरह का बना सकते हैं। ये साइड हो गई ए बी सी। ठीक है, अगर हमें राइट एंगल दे रखा हो तो राइट एंगल हमारा किस तरह का होता है? राइट एंगल होगा हमारा कुछ इस तरह का। ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, इसमें एक साइड हो जाएगी बेस, एक हो जाएगी परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री के सामने होगी हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हमें कोई भी दो साइड गिवन है, मान लेते हैं हमें बेस गिवन है 3, परपेंडिकुलर है गिवन 4, तो हमें हाइपोटेनियस, अगर हमें दो साइड भी पता है तो भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और थर्ड साइड भी हम इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेस कैसे निकाल लेंगे, सॉरी हाइपोटेनियस कैसे निकाल लेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें निकालना है यहाँ से, तो बेस कितना है हमारा 3, देन 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 25, और इधर आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लेकिन हमें निकालनी है सिर्फ हाइपोटेनियस, तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे। हाइपोटेनियस आ जाएगी हमारी h का स्क्वायर में से एक h बाहर आएगा, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई में 5 लिख सकते हैं हम 25 को, तो उसमें से आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, लेकिन अब आते हैं एरिया पर। एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हमें कोई राइट एंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये सिंपली हमें फॉर्मूला लगाना है। अब अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसका हम क्या कर, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं हमें कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है कुछ इस तरह का। ठीक है, हमें कोई भी साइड दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, डायगोनल बनाने के बाद मान लेते हैं हमें गिवन है ये वाला 90 डिग्री एंगल, तो ये साइड और ये साइड और ये हो जाएगा इसकी हाइपोटेनियस। ठीक है, इसकी चारों साइड हमें गिवन है और मिड जो डायगोनल है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल लेंगे। एंड उसके बाद हमें ये साइड और ये साइड और ये साइड पता है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ही है, वाला जो फॉर्मूला है इनको हमें ध्यान रखना है।